नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं ओटीजी यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते ही मैं गिव अवे करने वाला हूं एक ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने में ज़्यादा कमी नहीं है। इसलिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि गिव अवे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताता हूं कि बैंक में कोई भी काम करवाने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप बैंक में अपने अकाउंट से संबंधित कोई भी काम करवाने जाते हैं तो बैंक वाले ये ज़रूर कहते हैं कि एक एप्लीकेशन लिख कर दे दो, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि उस एप्लीकेशन को कैसे लिखना है। खैर, वो तो नहीं बताएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने बैंक में अपने अकाउंट से संबंधित कोई भी काम करवाने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन लिखने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है टू, उसके ठीक नीचे आपने अगली लाइन में लिखना है द ब्रांच मैनेजर, इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूँ। फिर उसके नीचे वाली लाइन में आपने लिखना है आपकी ब्रांच का, जो भी आपका बैंक है उस बैंक का नाम। जैसे मान लीजिए अगर एसबीआई आपकी बैंक का नाम है तो आप लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद तीसरी लाइन में आपने अपनी ब्रांच का नाम लिखना है, यानी जिस शहर में आपकी ब्रांच है और जो आपकी ब्रांच का नाम है उस शहर का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद चौथी लाइन में आपने अपनी ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको अपनी ब्रांच की डिटेल यहाँ पर लिखनी है। फिर आपको एक लाइन का गैप देना है और फिर लिख देनी है तारीख। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर उस दिन की तारीख आपने लिखनी है जिस दिन ये एप्लीकेशन आप बैंक में जमा करवाएंगे। उसके बाद फिर आपने एक लाइन का गैप देना है और यहाँ पर लिख देना है सब्जेक्ट, यानी आपकी एप्लीकेशन का जो भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब जिस कारण से आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर सब्जेक्ट बना के आपने लिखना है। अब देखिए, सब्जेक्ट आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर, और उसके बाद आपने कारण यानी कि एप्लीकेशन का रीजन लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपने ये एप्लीकेशन अपना अकाउंट बंद करवाने के लिए लिखी है, तो आप रीजन में लिखेंगे क्लोजर ऑफ अकाउंट। तो पूरा अगर आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट। तो फॉर के बाद आपने रीजन लिखना है। ऐसे ही जो भी आपका कारण होगा आपने वही कारण या रीजन लिख देना है। फिर वो रीजन कुछ भी हो सकता है जिस रीजन के लिए आप एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं। ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए क्लोजर ऑफ अकाउंट आपको बता दिया है, लेकिन आपने एग्जैक्ट रीजन लिखना है जिस भी कारण से। जैसे अगर आप एटीएम इशू करवाने के लिए लिख रहे हैं तो फिर आप लिखेंगे इशुएंस ऑफ एटीएम। तो इस तरीके से जो भी आपका प्रॉपर रीजन होगा सब्जेक्ट में, आपने फॉर के बाद वही रीजन लिख देना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर आपने एक लाइन का गैप देना है। गैप देने के बाद फिर आपने लिखना है डियर सर स्लैश मैडम, उसके बाद कोमा, ये लिख देना है। फिर आपने दोबारा से एक लाइन का गैप देना है और फिर यहाँ पर देखिए, सबसे पहली लाइन जो आपने लिखनी है, आपने लिखना आई कोमा लगा के फिर आप डालेंगे आपका पूरा नाम। फिर आप लिखेंगे होल्ड अ सेविंग या करंट। अब देखिए, मैंने दोनों सेविंग और करंट दोनों लिख दी है। आपको या तो सेविंग लिखना है या करंट लिखना है, या जो भी आपका अकाउंट है वो अकाउंट टाइप आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे मान लीजिए अगर सेविंग अकाउंट है तो मैं लिखूंगा होल्ड है सेविंग अकाउंट, करंट नहीं लिखूंगा। तो दोनों में से कोई आपने एक ने लिखना है। उसके बाद फिर आप लिखेंगे इन योर ब्रांच फुल स्टॉप। तो ये पहली लाइन आपको अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें ज़रूर से मेंशन कर देनी है, ये कंपलसरी होती है। उसके बाद फिर आप अगली लाइन लिखेंगे माई अकाउंट नंबर इज़, और फिर आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर आपकी पासबुक से देखकर लिख देना है। तो ये दूसरी लाइन ये भी ज़रूरी होती है बैंक एप्लीकेशन में, ये भी आपने अच्छे से मेंशन कर देनी है। तो सबसे पहले आपने ये 2 लाइन लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है आपका जो भी रीज़न है, यानी जो भी कंप्लेंट है, जो भी क्योरी है इस एप्लीकेशन को लिखने के लिए, वो पूरा रीज़न आपने यहाँ पर डिटेल में लिख देना है। अब देखिए, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अलग अलग कारणों से एप्लीकेशन लिखी जाती है, तो मैं सभी रीजन्स आपको नहीं बता सकता। मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बना के दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये लेते हैं अकाउंट को क्लोज करने के लिए ही एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, तो उस कारण में यानी उस कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, देखिए स्लैश लगा के यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपको रीजन लिखना है। देखिए, अकाउंट क्लोज करवाना है तो मैं कैसे लिखूंगा,
आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस अकाउंट ड्यू टू सम पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इस तरीके से मैं लाइन लिख दूंगा। ऐसे ही आपको भी जिस कारण से आप एप्लीकेशन लिख रही है वो कारण आपने अपनी लैंग्वेज में, या आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं, हिंदी में लिख के गूगल उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको एक लाइन का गैप देना है। दोस्तों वीडियो को देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो क्लिक कर दीजिए नीचे दिए गए लाइक बटन पर और फिर देखना ये वीडियो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। सबसे पहले वर्ड आपने लिखना है काइंडली, और काइंडली के बाद जो कंप्लेन या जो रीज़न आपने ऊपर लिखा है उसी को रिजोल्व करने के लिए आपने एक लाइन नीचे इसमें ऐड कर देनी है। जैसे कि मैंने अब लिखा कंप्लेंट टू बी रिजोल्व, तो उसी कंप्लेंट को आप रिजोल्व की फॉर्म में आपको यहाँ पर लाइन लिखनी है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए लिख के भी दिखा देता हूँ स्लैश लगा के। अब जैसे अकाउंट क्लोज के लिए ही मैंने ऊपर लिखा है कि मैं इस अकाउंट को और नहीं रख सकता, तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, काइंडली क्लोज माई सेविंग अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। तो इस तरीके से जो रीजन आपने ऊपर पैराग्राफ में दिया होगा उसी का रिजोल्व आपको नीचे लिख देना कि ये आपको बैंक से काम करवाना है, आप चाहते हैं कि बैंक आपकी इस प्रॉब्लम को इस तरीके से रिजोल्व कर दे। उसके बाद एक लाइन और मैंने ऐड कर दी है, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अमाउंट टू बी इन कैश, यानी जो पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है वो मुझे कैश में दे दिया जाए। तो इस तरीके से एक दो लाइन आप भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं जो आपको लगे कि इसमें ऐड करनी चाहिए। उसके बाद फिर आपने एक लाइन का गैप दे देना है और लिखना है थैंकिंग यू और लगा देंगे फुल स्टॉप। फिर दोबारा से एक लाइन का गैप देंगे, आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली। उसके बाद फिर आपने अपना पूरा नाम लिख देना है। फिर उसके नीचे आपको लिखना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जिसमें आप अपना लैंडलाइन नंबर या मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं जो कि फ़िलहाल आप यूज़ करते हो। उसके बाद सबसे आखिर में आपने अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। दोस्तों ध्यान रखना, आपको करंट का यानी जो कम्युनिकेशन फ़िलहाल जो आप यहाँ पर रहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आप सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बैंक में कोई भी काम करवाने के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी बात बैंक में अपने अकाउंट से संबंधित कोई भी काम करवाने के लिए आप एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसके अलावा भी मैंने छुट्टियों यानी कि लीव से रिलेटेड एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, और छुट्टी के बाद दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनिंग एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, उन सभी एप्लीकेशन के ऊपर अलग अलग से बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें मैंने बताया है कि आप अलग अलग तरह की छुट्टियां जैसे कि मैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव, अर्न लीव, कैजुअल लीव या और भी जितनी तरीके की लीव होती है, फिर चाहे आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप एप्लीकेशन छुट्टियां लेने के लिए कैसे लिख सकते हैं। और छुट्टी के बाद दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए भी आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, आपको अच्छे से पता होगा। तो वो एप्लीकेशन भी आप कैसे लिख सकते हैं, उन सभी के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। उन सभी वीडियोस को आप या तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप उनमें से किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों एक बार जरूर जाकर उन वीडियोस को देखिएगा क्योंकि वो वीडियोस आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली लाइफ में काम आने वाली ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जो शायद आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगी। इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, जल्द से जल्द आपको उसका जवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।